Today we will start exercise 1.6 of chapter 1, rational numbers, from M.L. Agarwal from question number 11 for class 8th. Question number 11. 2/5 of total number of students of a school come by car, while 1/4 of students come by bus to school. All the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own and rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how many students study in that school? Let number of students study in that school. Number of students in the school is to be taken as X. 2/5 of the number of students come by car. Number of students come by car. 2/5 ना तो 2x upon 5. Number of students come by bus. बस से कितने आते हैं? 1/4, that is x का 1/4, x/4 हो जाएगा. All the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. First of all, remaining students we have to find. Remaining students. Total students are x minus 2x/5 plus x/4. देखो टोटल स्टूडेंट्स में से जो कार और बस से आ रहे हैं उन दोनों को माइनस कर दिया. x minus yes Parush, what is the LCM here? Sir, 20. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा यहाँ पे? So some 8x. वेरी गुड. आराध्या, सेकंड टर्म बच्चे क्या आएगी? सर सेकंड टर्म 5 आ जाएगी. 5x. देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25. 5 into x 5x. x upon 1 minus 8 plus 5 13. 13x by 20. 20 is the LCM. 20x minus 13x. एक मिनट, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में. All the other students walk to school, of which 1/3 of which. ठीक है ठीक है, सही कर रहे हैं. तो 7x by 20 आ गया बेटा. इतने स्टूडेंट्स वॉक करके आते हैं, तो इसमें से स्टूडेंट वॉक ऑन देयर ओन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या थे? रिमेनिंग स्टूडेंट बचे थे ना जो वॉक करके आते हैं. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉक देयर ओन, वॉक ऑन देयर ओन. जितने वॉक करके आते हैं ये टोटल इतने हैं ना, उसका 1/3 1/3 इंटू 7x/20. तो 7x/60 स्टूडेंट्स अपने आप आते हैं वॉक ऑन देयर ऑन. इतने स्टूडेंट्स. अब आगे क्या लिखा है? इफ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉक करके जो अपने आप आते हैं वो कितने हैं? 224 है ना. और हमारे पास कितने आए थे? 7x/60 आए थे ना. तो x अपनी प्लेस पे, 224 अपनी प्लेस पे, 60 ऊपर चला जाएगा और 7 मल्टीप्लाई था नीचे आ जाएगा. 7 से कट किया 21 2. तो x कितना आ गया? 0. 6 2 12, 1 carry 18 1 19. 1920 students are there in the school. How many students are in the school? यही पूछा था. तो लास्ट में क्या लिख देंगे? Therefore, number of students in the school is 1920. आंसर. सर हाँ जी बेटा, फिर से बताता हूँ, एक मिनट सुन लो. देखो उन्होंने क्या बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स हमने x लेट कर लिए. कहते कार से कितने आते हैं? 2/5. 2/5 का मतलब जितने टोटल स्टूडेंट्स है उसका 2/5. तो 2x/5 आएगा ना आराध्या? यस सर.
अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस, बस से कितने आते हैं 1/4, 1/4 किसका टोटल का ही होगा, यही आएगा ना, x/4 आएगा, 1/4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 बनेगा ना। यस सर। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो वॉक करके आते हैं, तो जितने वॉक करते हैं पहले हम वो फाइंड करेंगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स में से अगर इन दोनों का सम मैं माइनस कर दूं जो कार से और बस से आते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम ऑन बाय वॉक ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, अंडरस्टूड, यहाँ तक पता चल गया बच्चे कैसे आया 7x/20। यस सर। Yes, sir. अब उसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, कहते जो टोटल वॉक करके आते हैं उनमें से जो अपने आप आते हैं वो 1/3 है। तो जितना टोटल स्टूडेंट्स वॉक करके आता है उसका 1/3 हमने फाइंड किया, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉक ऑन देयर ओन, दैट इज 1/3 ऑफ नॉट x, दैट इज 7x/20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x/60 आ जाएगा, ये आएगा ना बेटा, यस और नो, बोलो आराध्या। सर Yes. ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉक ऑन देयर। ऑन जो अपने आप आते हैं, देखो दो वॉक भी दो तरह से आते हैं, एक तो पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, पेरेंट्स साथ साथ आते हैं, और एक होता है जो खुद आते हैं। अब उन्होंने ऑन जो अपने आप आ रहे थे वो कितने थे, 1/3, मतलब टोटल जो वॉक करके आ रही है ना, वॉक करके आप कितने आ रहे हैं, वो इतने आ रहे हैं, इसका 1/3, 1/3 मतलब 1/3 इंटू दिस। तो इसको 1 को 7x से करेंगे 7x, 3 को 20 से करेंगे 60, 7x/60 स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपने आप आ रहे थे वो हमें दिए हुए हैं 224। तो मैंने इसको क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x/60 को 224 की इक्वल कर दिया, और यहां से x फाइंड करना है, 60 ऊपर चला गया 7 नीचे चला गया, कटिंग किया और आंसर आ गया हमारे पास। x क्या लेट किया था हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट किए थे बेटा हमने। इज इट ओके, यस सर। कोई डाउट बेटा इस सम में? No, sir. ओके चलो नेक्स्ट सम। A mother and her 2 sons got a room constructed for ₹60,000. A mother and her 2 sons got a room constructed for 60,000. The elder son contribute 3/8 of her mother contribution. जो मदर का कंट्रीब्यूशन है उसका 3/8 कंट्रीब्यूट किया किसने, एल्डर सन ने। While the younger son contribute half of his mother's share. मदर के शेयर का हाफ। How much do 3 contributed individually? इंडिविजुअली कितना कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। देखो टोटल मनी थी 60,000, उसका 3/8 किसका, मदर का शेयर का, मदर का जो शेयर था उसका 3/8 किया था, और जो यंगर सन था उसने हाफ ऑफ मदर शेयर, मदर के शेयर का, नॉट टोटल शेयर, ओनली मदर शेयर। हाउ मच डू द 3 कंट्रीब्यूटेड इंडिविजुअली। तो देखो एल्डर सन ने भी मदर के शेयर का किया है, यंगर सन ने भी मदर के शेयर का किया है। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट मदर्स कंट्रीब्यूशन, मदर्स contribution is to be taken as ₹x, yes or no? Then elder son contribution, yes बच्चे, कितना आएगा आराध्या? सर इसको मतलब 3x डिवाइडेड बाय 3/8। नो बेटा, ऑफ का मतलब क्या होता है, x को 3/8 से मल्टीप्लाई। ओके सर। 3/8 ऑफ मदर शेयर ना, मदर शेयर का शेयर x है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/8 रुपीज आएगा ना। देन यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन, हाफ ऑफ मदर शेयर, ये लिखा है ना, हाफ ऑफ मदर शेयर, मदर का शेयर x है, उसका हाफ क्या होगा, ₹x/2 होगा ना, यस और नो? यस तो अन्वेषा टोटल जो था 60,000 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, तीनों का जो शेयर है वो टोटल 60,000 है। So 60,000 is equals to x plus 3x upon 8 plus x plus 2. वेरी गुड, इज इक्वल टू 60,000।
तीनों को मिला के बेटा 60,000 लगे ना, तो मदर का शेयर प्लस एल्डर सन का शेयर प्लस यंगर सन का शेयर, तीनों को मिला के 60,000 बन रहे हैं ना। कंस्ट्रक्शन पे पूरी पे 60,000 खर्च हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट इज द एलसीएम? यस, एक मिनट, अन्वेषा, अन्वेषा, 8 फर्स्ट टर्म sir 8x प्लस सेकेंड so 3x प्लस थर्ड 4x इज इक्वल टू 60,000। अब सबके साथ x है, 8 4 12 3 15, 15x by 8 किसके इक्वल? 60,000। अब x की वैल्यू किसके इक्वल? 60,000। हाँ जी बेटा, क्या होगा? इनटू क्या होगा अन्वेषा? 8/50 into 8/50 8/50। 15 से ये कट कर दो, 15 4 जा 60, साथ में 3 zeros, 8 4 जा 32, 32,000 आ गया बेटा x। x क्या Yes. है? मदर्स कंट्रीब्यूशन। देयरफॉर कितनी? रुपी 30। तो मदर्स कंट्रीब्यूशन x को क्या लेट किया था हमने? मदर का कंट्रीब्यूशन लेट किया था ना, तो मदर का कंट्रीब्यूशन x दैट इज 32,000 आ गया। एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन 3x by 8 था ना बेटा, दैट मींस 3/8 into 32,000। 8 4 जा 32, साथ में 3 zeros, 4 3 जा 12, 12,000 रुपी, दैट इज एल्डर सन्स। यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन दैट इज x by 2, तो कितना आ जाएगा? Sir, 16,000. 32,000 अपॉन 2, 16,000। हमने सिर्फ x के प्लेस पे उनकी वैल्यूज फिल कर दी बेटा, तो तीनों का शेयर आ गया। मदर शेयर 32,000 आ गया, यंग एल्डर सन शेयर 12,000 आ गया, और यंगर सन शेयर 16,000 आ गया। दिस इज आंसर। sir समझ आ गया बेटा? यस आराध्या, Yes, sir. आराध्या, Let me. sir मैं अन्वेषा हूँ। हाँ अन्वेषा बोलो बेटा। सर क्वेश्चन में मैं मेंशन करवाया दैट 3/8 ऑफ हिज मदर कंट्रीब्यूशन और 1 सेकंड। तो सर अगर हम जो आपने ऊपर वाला पार्ट करेगा वो नहीं करेंगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मदर के शेयर का 3/8 दिया है ना। अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन ले लेता, वो तो हमें 60,000 दी थी, उसका 3/8 ले नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ उन्होंने क्या लिखा था? 3/8 ऑफ मदर शेयर लिखा हुआ था, और मदर का शेयर हमें पता नहीं है कितना है। दैट्स वाई हमने मदर के शेयर को एक्सलेट किया बेटा। ओके सर। ओके, दिस इज द आंसर बेटा। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 13th। In a class of 56 students, total students कितने हैं? 56 हैं। The number of boys 2/5 of the number of girls. Number of boys is 2/5 the number of girls. Find the number of boys and girls. Number of boy क्या है? 2/5 of the number of girls क्या है? Find the number of boys and girls. तो let number of girls, number of girls कितनी लेट कर लें? x लेट कर लें। Then number of boys कितना है? 2/5 of the number of girls, 2x by 5 आ जाएगा। Yes or no? उन्होंने यही लिखा है Yes, ना, sir. यही लिखा है 2/5 of the number of girls, इसलिए मैंने number of girls को x लेट किया। टोटल स्टूडेंट्स तो दिए हुए थे हमें। फतेह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? टोटल स्टूडेंट्स 56 हैं। x plus 2x by 5. यस, दोनों की एडिशन किसके इक्वल? टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल। 5 इज द एलसीएम। यहाँ क्या आएगा फतेह? 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 56। 5x plus 2x 7x upon 5 is equal to 56, and x we get
यस फतेह 56 Sir, into sir 7x by 5. नहीं बेटा 5 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा 7 8 सा तो x कितना आ गया 8 5 जा 40 x क्या ऐड किया था हमने नंबर ऑफ गर्ल्स और पूछा क्या उन्होंने नंबर ऑफ बॉयज देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज चाहे तो टोटल स्टूडेंट्स में से 40 माइनस कर दो टोटल 56 स्टूडेंट्स है ना उसमें से गर्ल्स माइनस कर दो अदरवाइज यहां पे फिल कर देंगे तो भी एक ही बात है 2x by 5 था ना 2 upon 5 x की वैल्यू 40 8 8 2 16 तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे पास 16 आ गए दोनों मेथड से कर सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स जो आई हैं वो माइनस कर दो तो भी 16 आएगा अदरवाइज 2x by 5 करना है तो भी आ जाएगा अब तुम्हारे पे डिपेंड है तुमने क्या करना है इज इट ओके बेटा Yes, sir. Yes, sir. now we will reach on question number 14 a man donated 1/10 of his money to a school एक मैन ने डोनेट की कितनी 1/10 ऑफ हिज मनी टू ए स्कूल 1/6 ऑफ द रिमेनिंग देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है 1/10 ऑफ हिज मनी टू स्कूल 1/6 ऑफ द रिमेनिंग नॉट टोटल जो रिमेनिंग बच गई डोनेट करने के बाद उसका 1/6 टू ए चर्च एंड द रिमेनिंग मनी he distributed equally among his 3 children remaining 3 children if each child get rupee 50,000 how much money did the man originally have let money man originally have let money man originally have rupee x rupees है money donated donate कितनी की 1/10 मतलब 1/10 का मतलब x by 10 ना इतने रुपए डोनेट कर दिए तो रिमेनिंग मनी कितनी बची x में से x by 10 माइनस कर दो 10 इज एलसीएम 10x minus x कितना आ गया रुपी 9x by 10 आ गया इतनी मनी उसके पास बच गई इसका 1/6 of the remaining to church money donated to church को कितनी डोनेट की 1/6 of the remaining कितनी आई है ये आई है ना तो इसका 1/6 बेटा यहाँ 3 के टेबल पे कट कर दो 3 3 जा 9 3 2 जा तो रुपी 3x by 20 आ गया इतनी मनी किसको दे दी चर्च को एंड द रिमेनिंग मनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अभी फिर से रिमेनिंग मनी फाइंड करो रिमेनिंग मनी कितनी बचेगी प्रगति कितनी बचेगी बेटा इतनी बची थी ना Sir, 3x by 20 3x by 20 minus सॉरी एक मिनट ये बची थी ना रिमेनिंग बेटा 9x by 10 बची थी 9x उसमें by से जो 20 minus 3x by 20. हाँ ये आएगा यहाँ 20 एलसीएम आ गया 10 को किससे करें 2 2 9 जा 18x माइनस 20 को किससे करें 21 1 into 3x 3x माइनस किया कितना आ गया 15x by 20 आ गया ये कट कर दो 5 के टेबल पे तो रिमेनिंग मनी कितनी बच गई 3x by 4 बच गई इतनी मनी रिमेनिंग रहेगी उसके पास अब जो रिमेनिंग मनी थी वो इक्वली कितने अपने चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट की है 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट की है ना तो मनी गॉट बाय ईच चिल्ड्रन यस पारुष Sir, 50,000 into 3. नो बेटा मैंने क्या लिखा है ये देखो ना Yes, sir, 50,000. नो बेटा 3x by 4 है ना Yes, sir. रिमेनिंग मनी उसको 3 से डिवाइड करेंगे ना Yes, मैं sir. x की फॉर्म में पूछ रहा हूँ वो तो गिवन ही है ना 50,000 तो Yes, sir. इतनी रिमेनिंग बची थी उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ईच का शेयर आ गया और ईच का शेयर हमें 50,000 दिया हुआ है चाहे उस साइड लिख दो 50,000 चाहे इस साइड लिख दो 3x by 4 डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई 1 by 3 x को अपने प्लेस पे रहने दो 50,000 अपने प्लेस पे है 4 और 3 कहां चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे और जो 3 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा 5 4 20
5 4 20, साथ में 5 zeros 4 zeros 4 zeros, मतलब उसकी टोटल शेयर कितना था, टोटल मनी कितनी थी उसके पास, हाउ मच मनी डिड ओरिजिनली हैव, मनी ओरिजिनली हैव Sir, 20 lakhs. 2 lakh, Yes, sir. 2 lakh है नॉट 20, 2 lakh 5 zeros ही है ना बेटा उसके साथ, Yes, sir. समझ आ गया बच्चे ये? सही वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी बेटा, फिर से देख लो एक बार, कोई बात नहीं। 14 सम टोटल मनी, देखो मैं अभी ना थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ। टोटल मनी एक्स थे, डोनेट कितने किए, उसने कितना दी 1/10, मतलब एक्स बाय 10 डोनेट कर दिए। रिमेनिंग जो चर्च को दिए वो कितने दिए, जो इसका एक्स में से एक्स बाय 10 माइनस करके कितना आया था हमारे पास, 9x बाय 10 आया था ना, उसका 1/6 ये किसको दे दिए, चर्च को दे दिए। और जो रिमेनिंग बच गई, रिमेनिंग मनी कैसे आएगी, x बाय 10 में से जो ये आया चर्च को दिए वो माइनस करके, तो चर्च को देने के बाद जो बची वो, हाँ वो हमारे पास 3x बाय 4 आ गया। वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, टोटल जो मनी बचा था 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। तो जो 3 पार्ट में डिवाइड किया किसके इक्वल कर दिया, 50,000, हर एक का पार्ट दिया हुआ था हमें। फिर से देखो एक बार, यहाँ देखो हमने क्या कलेक्ट कर लिया बच्चे, ओरिजिनली उसके पास x रुपीस थे, डोनेट कितनी कर दी, x बाय 10 डोनेट कर दी। रिमेनिंग मनी कितनी बची, x में से ये माइनस किया, हमारे पास 9x बाय 10 आ गया। अब डोनेटेड टू चर्च कितना किया, 1/6 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग ये थी ना उसका 1/6, तो 3x बाय 20 आ गया। अब 3x बाय 20 में से मतलब रिमेनिंग मनी कितनी बची, इतनी बच गई थी, इतना उसने और डोनेट कर दिया, तो दिस माइनस दिस ही होगा ना बेटा। तो वो हमारे पास 3x बाय 4 आ गया। अब जो 3x बाय 4 है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 चिल्ड्रन, तो हर एक का पार्ट क्या आएगा, हर एक को कितने मिलेंगे, ईच को 3x बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 ना, किसके इक्वल, 50,000 के। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड किया हमने, 2 लाख आ गई, दैट इज द मनी यूजुअली हैव, 2 लाख, बस ये है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। 15th is here. If 1/4 of a number is added to 1/3 of that number, the result is 15 greater than half of the number. Find the number. 1/4 of a number is added to 1/3 of that number. The result is 15 greater than half the number. Find the number. Let number be x. अब according to question क्या लिखा है? If 1/4 of a number is added to 1/3 of a number, x by 4 ऐड कर दिया x by 3 में, द रिजल्ट मतलब इक्वल टू 15 ग्रेटर मतलब प्लस 15, 15 ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, प्लस 15, किससे, हाफ ऑफ द नंबर, नंबर x है उसका हाफ x by 2। ये समझ आया बच्चे? यस सर। x by Sir, 4, बता दीजिए। हाँ Sir, जी x upon 2 plus 15. बताता हूँ, एक सेकंड रुक जा। उन्होंने क्या लिखा है कि पौरुष और रोहित, मेरा नाम, दोनों के पास जो मनी है x by 4 है, इसके पास x by 3 है, ठीक है। Sir. कहते ये जो टोटल मनी है इन दोनों की एडिशन है वो ग्रेटर है किससे, x by 2 से, हाफ से, जो इसका हाफ है ना पूरी मनी का उससे Yes. ग्रेटर है, मतलब ये बिगर है ना, कितनी बिगर है 15, तो 15 इसमें ही ऐड होगा ना। Yes, sir. पौरुष चलो मैं ये लगाता हूँ कि 50 रुपीज है और इस साइड 25 है, तो 50 25 से कितना ग्रेटर है, Sir, 25. हाँ 25 सॉरी, ठीक है 35 ले लो, यहाँ पे 35 है तो कितना ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है ना, Yes, sir. तो 15 इसमें ऐड करेंगे तभी रिजल्ट इक्वल आएगा ना। यहाँ Yes, पे sir. तो उन्होंने ये लिखा है कि एडिशन ऑफ दी 1/4 एंड 1/3, इनका दोनों का जो एडिशन है वो ग्रेटर है, दोनों का सम ग्रेटर है, तो मतलब 15 दूसरी तरफ ऐड होगा, किससे ग्रेटर है, हाफ तो ऑफ x दैट नंबर, हाफ ऑफ दैट नंबर, नंबर x है तो उसका हाफ x by 2 आ गया। Okay, sir. यहाँ बच्चे एलसीएम 12 इज एलसीएम, 4 को किससे करें, 12 आ जाए 3, 3 into x 3x,
3 को किससे करें 4, 4x माइनस 2 को 6, 6 इंटू x है 6x इज इक्वल टू 15। 4 3 7, 7x माइनस 6x, x बच जाएगा बेटा 15, x क्या आ गया 15 इंटू 12 that is 180. So number therefore number becomes 180 sorry, that is answer. Is it okay? Yes, समझ आ sir. गया? Yes, sir. Yes. Now we'll reach on question number 16th. A student was asked to multiply a given number by 4 by 5. By mistake, he divided the given number by 4 by 5. His answer was 36 more than the correct answer. What was his given number? देखो बच्चे, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 4 by 5, बट उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 by 5 से. हिज आंसर वाज 36 मोर. जो डिवाइड करके आंसर आया वो 36 ज्यादा आ गया. किससे? ओरिजिनल नंबर से, करेक्ट आंसर से. ओरिजिनल नंबर नहीं, करेक्ट आंसर से. व्हाट वाज द गिवन नंबर? लेट नंबर बी x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 by 5 से मल्टीप्लाई करना था, बस उसने क्या कर दिया 4 by 5 से डिवाइड कर दिया. और करना क्या था, मल्टीप्लाई. मैंने दोनों को इक्वल रख दिया. अब उन्होंने क्या लिखा है कि डिवाइड करने से नंबर ग्रेटर था कि मल्टीप्लाई करने से नंबर ग्रेटर था. इसका मतलब बताओ मुझे. डिवाइड करने से. डिवाइड करने से. तो ये नंबर बिगर है ना. कितना बिगर है? 36. तो दूसरी तरफ 36 ऐड कर देंगे. अगर इसका हिंट देखोगे फिर नहीं समझ आएगा कि ऐसे कैसे हो गया. सिंपली उन्होंने क्या लिखा है कि नंबर x है, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना था 4 by 5 से, बट बाय मिस्टेक डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने से जो नंबर आया वो 36 ग्रेटर था. किससे? पहले वाले से, करेक्ट आंसर से. करेक्ट आंसर तो ये है ना मल्टीप्लाई वाला, तो इसलिए 36 इसमें ऐड होगा ना, क्योंकि ये डिवाइड करने से ग्रेटर आ रहा था. तो x इनटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 5 by 4 हो जाएगा. यहाँ 4x by 5 आ गया प्लस 36. अब ये कितना हो गया 5 इंटू एक्स 5x by 4 और 4x by 5 प्लस का है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा. किसके इक्वल? 36 के. यहाँ पे 20 एलसीएम आ गया. 4 को 5 5 5 25x. 5 को किससे करें 4 4 4 16x. 25 minus 16 9x by 20 is 36 and x we get 36 into 20 upon 9. 9 80. 4s are x is 80. So therefore last में number becomes 80. That is answer. समझ आ गया बच्चे ये? So Yes, can sir. you please explain this question? या बच्चे उन्होंने क्या लिखा है, कहते x को मल्टीप्लाई करना था 4 by 5 से, बट माय मिस्टेक क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. कहते डिवाइड करने से जो नंबर आता है, जो आंसर आता है, वो करेक्ट आंसर ये था जहां टिक लगाई है मैंने. जो डिवाइड करने से आंसर आता है और करेक्ट आंसर ये था. करेक्ट आंसर से 36 ग्रेटर है, मतलब जो मिस्टेक से आंसर आया है वो 36 ग्रेटर है. तो क्या होगा, दिस नंबर, ये ओरिजिनल आंसर था, करेक्ट आंसर था, उसमें 36 ऐड कर दिया, तभी पता चला ना कि उसके इक्वल आएगा. बस उसके बाद सॉल्व किया बेटा हमने. सबसे Okay. पहले डिवाइड को चेंज इनटू मल्टीप्लाई किया. 5x by 4 आ गया, ये 4x by 5 है, इस साइड आके माइनस इक्वल 36. यहाँ से x की वैल्यू निकाली बच्चे हमने. आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे हैं बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स, क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इसके अलग से वीडियो बना लेते हैं.